2023 जुलाई का महीना, एक नई गाड़ी बाजार में आ गई है और सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या ये इस साल की सबसे अच्छी गाड़ी होगी, क्या ये बन सकती है कार ऑफ द ईयर। कौन सी गाड़ी की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं एक्स्टर की। Hyundai की तरफ से उतारी गई नई मिनी एसयूवी जो कि वेन्यू के नीचे रखी गई है और टाटा पंच या फिर सिट्रोइन की जो C3 है उसके कंपटीशन में उतारी गई है। ये जो बाकी दो गाड़ियां हैं, पंच या सिट्रोइन की अगर मैं बात करूं, वो सेगमेंट जो है बहुत बड़ा सेगमेंट नहीं है, लेकिन बहुत ही उभरता हुआ सेगमेंट है, क्योंकि वो सेगमेंट हैचबैक्स को भी परेशान करता है और जो छोटी सेडान थी सब 4 मीटर वाली उनको भी परेशान करता है। यानी मार्केट लगातार बढ़ रहा है। अभी करीब 16,000 गाड़ियां पर महीने में बिकती हैं उस सेगमेंट में, और उस सेगमेंट में आ चुकी है आपकी ये नई Hyundai की एक्स्टर। Hyundai हमेशा कोशिश करता है कि अपनी गाड़ी से कुछ नया करे, लेकिन एक चीज उसने पुरानी करी है, वो है कीमत। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि पंच की जो कीमत है उसी कीमत पर इसको भी उतारा गया है। पंच की कीमत शुरू होती है 6 लाख से, कंपटीशन में बिकने वाली इकलौती गाड़ी है, तो हमने भी वहीं से शुरू करा, ऐसा Hyundai ने सोचा, और एक्स्टर जो कि 6 लाख में उतार दी गई है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों में। इस गाड़ी में बेस वेरिएंट में 6 लाख में आपको 6 एयर बैग्स मिलते हैं। शायद पहली गाड़ी है जो कि बेस वेरिएंट में 6 लाख की कीमत में आपको 6 एयर बैग्स दे रही है। भूलिएगा नहीं, एक बहुत बड़ी चीज है, यानी कि एक सेफ, टोटल सेफ कार है जो कि यहां पर आपको देखने को मिलेगी 6 एयर बैग्स के साथ। कुल 5 वेरिएंट हैं जो कि इस गाड़ी के उतारे गए हैं। और क्या क्या है, देखने में अच्छी लग रही है ना, देखने में एसयूवी वाली फील यहां पर आ रही है। बिल्कुल यही तो डिजाइनर्स का कमाल है। ये बैजिंग बहुत अच्छी है, उतनी अच्छी है जितनी की ये Hyundai की बैजिंग है। पैरामेट्रिक ग्रिल जो आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, इस गाड़ी को बिल्कुल सूट भी कर रहा है। और ये डिज़ाइन फिलॉसफी जब से Hyundai ने अपनी गाड़ी में उतारी है, वो चाहे 200 हो, वर्ना हो, आयोनिक हो, सब में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तो ये पैरामेट्रिक डिज़ाइन का मतलब है कि आप किसी भी एंगल से देखते हैं ना, हर एंगल से कुछ नया, कुछ अलग दिखाई देता है। ऐसा ही कुछ अलग आपको ये टर्न इंडिकेटर्स में भी दिखाई देगा, जो कि हैलोजन है, उसकी पोजिशनिंग आप देख लीजिए। उसके साथ में आपको एच शेप में DRLs हैं जो कि दिए गए हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नीचे दिए गए हैं, नो फॉग लैम्प्स, और ये जो हैं आपको LED दिए गए हैं। बम्पर जो है, ब्लैक क्लैडिंग जो है वो चारों तरफ आपको नजर आएगी, और ये बेहद ज़रूरी भी है। आपने इसका हाई बॉनेट देखा जो शेप दिया गया है, सो दैट इट लुक्स लाइक एन SUV, बिकॉज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ सेगमेंट ऑफ SUV। कहीं ये प्रीमियम हैचबैक के साथ कंपेयर ना हो जाए, इसलिए डिज़ाइन में इन एलिमेंट्स को दिया गया है। शार्प लाइन्स हैं दी गई हैं ताकि बॉनेट्स को उभार के अलग से दिखाया जा सके। हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि जो फ्रंट सेक्शन है, अगर आप इसको पंच से या फिर सिट्रोइन से कंपेयर करते हैं तो इन तीनों में आपको कौन सी बेहतर लगती है। और उसके बाद एक नज़र डाल लेते हैं अब साइड प्रोफाइल पे। साइड प्रोफाइल को भी SUV बनाने के लिए कई सारे एलिमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले तो 15 इंच के ये जो एलॉय व्हील्स दिए गए हैं, एलॉय में नया डिज़ाइन है, और ये ब्लैक क्लैडिंग आप देखेंगे, इस ब्लैक क्लैडिंग को काफ़ी बड़ा रखा गया है ताकि गाड़ी चौड़ी और बड़ी नज़र आए। इसके अलावा रूफ रेल्स दिए गए हैं, और ये जो कलर ऑप्शन है, ये कलर आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ बड़ी प्रीमियम गाड़ियां हैं जहां पर इस रंग का इस्तेमाल होता है, और वो जो प्रीमियमनेस है वो इस यहाँ पर भी मिल रही है। करीब 3 डुअल टोन कलर हैं जो कि आपको मिलेंगे। जो एडिशंस और अच्छे हैं उनमें एक ये सनरूफ एक अच्छा एडिशन है, डैश कैम एक अच्छा एडिशन है, जिस पे हम बात करेंगे। चौड़े व्हील आर्चेस बहुत ज़रूरी हैं जब आप SUV टर्म की बात करते हैं, और यहाँ पर उन चौड़े व्हील आर्चेस का फ़ायदा आप देख सकते हैं। शार्प लाइन्स एंड क्रीजेस दी गई हैं जो कि Hyundai की गाड़ियों की एक तरह से कहिए पहचान होती है। इन टोटल साइड प्रोफाइल इज़ लुकिंग SUV। कई मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके साइड प्रोफाइल में वो SUV फील नहीं मिलती, और ये 2450 mm का ये जो व्हील बेस है, ये इंटरेस्ट जगा रहा है कि हम अंदर जाके देखें कि ये जो बाहर चौड़ी दिख रही है अंदर भी उतनी है क्या। और साथ में ये देखिए ग्राउंड क्लियरेंस 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। इन दोनों क्षेत्रों में बड़ी क्लियर चीज़ है कि जो सेगमेंट में दूसरी गाड़ी मौजूद है उसको साथ में रख के इस गाड़ी को शायद उसको बेंचमार्क मार के इसको बनाया गया था, क्योंकि हर चीज़ में उससे ऊपर जाने की कोशिश की गई है, और वही कोशिश आपको नीचे भी या यूं कहिए पीछे भी देखने को मिलेगी। ये पैरामेट्रिक डिज़ाइन की बात कर रहे हैं जो आपने ग्रिल में देखा, ये देखिए यहाँ पर भी आपको वही नज़र आएगा। रियर में जैसे ही पहुंचेंगे DRS जो आपने आगे देखे थे, डिज़ाइन की ना कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को बनाते हैं, और ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आप इस गाड़ी को घर लेके जाते हैं तो आप
इस गाड़ी के बारे में और ज़्यादा समझ सकें, इस गाड़ी के बारे में और लोगों को बता भी सकें कि क्यों आप इसे घर लेकर आए, राइट। सो देखिए कंटिन्यूटी एच को यहाँ पर भी बरकरार रखा गया। और सबसे ज़रूरी चीज़, क्योंकि एक छोटी गाड़ी है, इसमें बूट स्पेस कितना है, बूट स्पेस पे नज़र मारें, क्लियर, इट्स मैसिव। और अगर मैं फिगर्स में आपको बताऊं कंपटीशन के लिहाज से, पंच में 319 का है, तो यहाँ पे 391 यानी 319 391 करीब 70 लीटर बूट स्पेस का यहाँ पर फ़र्क है, विच इज़ इनक्रेडिबल। कंफर्ट, कन्वीनियंस, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब आप गाड़ी लेने जाते हैं तो इनका ध्यान रखें। और उस मामले में अब कंपटीशन के साथ आप इसको वन बाय वन कंपेयर करते जाइए। सो इन ऑल दीज 3 पैरामीटर्स एज फार एज डिज़ाइन इज कंसर्न, इट इज़ लुकिंग बेटर। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपका डिज़ाइन कंपटीशन में जो 2 गाड़ियाँ उसके मुकाबले आपको कैसा लग रहा है। कीमत आपने इसकी जान ली है, गाड़ी चलती कैसी है इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल इस गाड़ी को जयपुर की सड़कों पर परखने के बाद बताएंगे। इसमें जो इंजन लगा है उस इंजन को हम वेन्यू में परख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इस बॉडी वेट के साथ कैसे परफॉर्म करता है वो हम टेस्ट करने के बाद आपको बताएंगे। यहाँ पर पेट्रोल का भी ऑप्शन है और सीएनजी का भी ऑप्शन है। इसमें जो इंजन है, अगर मैं गलत नहीं तो 83 bhp की पावर है जो कि जनरेट करता है, बट अगर सीएनजी में आप चले जाते हैं तो थोड़ा सा आपका पावर आउटपुट जो है वो कम होके 59-70 तक पहुंच जाता है। तो कुल मिला के कैसी चलती है ये मैं आपको अगले उसमें बताऊंगा। एक बार अच्छी तरह से इसको जयपुर की सड़कों पर परखेंगे, लेकिन डिज़ाइन कैसा लगा ये प्लीज़ आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि हमें तो बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी इसका डिज़ाइन। 6 से 10 लाख कीमत की गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो देखकर इसके इंटीरियर्स पर नज़र डालिएगा। क्या क्या नया है पहले वो समझ लेते हैं। सनरूफ नया है, इसके अलावा ये मैनुअल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ऑटोमेटिक में आपको पैडल शिफ्टर मिलेगा, यहाँ पर आपको टीपीएमएस मिलेगा यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जैसे कि वेन्यू में भी है वैसा यहाँ पर भी मिलेगा। लोग बड़ा पसंद करते हैं इसलिए यहाँ पर भी वो दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी दिया गया है और साथ में आपको मिलेंगे सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स और साथ में हिल होल्ड असिस्ट भी मिलेगा। और रियर में आपको एसी इवेंट्स दिए गए हैं। ये रियर में एसी इवेंट्स अगर मैं गलत नहीं हूँ तो Hyundai पहली कंपनी थी जिसने अपनी गाड़ी में रियर में एसी इवेंट्स दिए थे। छोटी गाड़ियों की अगर बात करूँ ग्रैंड आइटम से शायद शुरुआत हुई थी और उसके बाद सैंट्रो में भी नजर आया और उसके बाद बाकी मैन्युफैक्चरर्स ने भी उसको इख्तियार किया। अंदर बाहर आपने देखा ना कितने सारे कलर्स के ऑप्शन हैं और डुअल टोन के भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। उसी तरीके से अंदर भी आपको 3 थीम्स मिलेंगी, 3 अलग अलग थीम्स हैं इंटीरियर की जो कि आपको दी गई हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं अच्छे खासे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल हैं, जिससे ज़्यादातर आप इसके जितने ऑपरेशंस हैं, खासकर ये जो 8 इंच का जो स्क्रीन है उसमें जितने ऑपरेशन है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपको आपने इससे पहले इसकी म्यूस में देखा होगा। और ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिख रहा है ये आपको दिलाएगा याद वेन्यू की, यानी कि Hyundai की जो गाड़ियां हैं उनमें से कुछ ना कुछ लिया गया है। नियोस से कुछ लिया गया है, वेन्यू से कुछ लिया गया है, डिज़ाइन एलिमेंट्स बड़ी गाड़ियां चाहे वो टूसन हो वरना वहाँ से भी लिया गया है। प्लास्टिक की जो क्वालिटी है 8 से 10 लाख की कीमत है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए सॉफ्ट टच प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक थोड़ा सा रगड़ है लेकिन ठीक है। उसी तरीके से डोर पैड्स पे स्टोरेज के स्पेसेस भी ठीक ठाक दिए गए हैं। स्पेस की इस गाड़ी में कोई कमी नहीं नज़र आ रही है। जब मैं पीछे की तरफ देख रहा हूँ तो मुझे ये एसी वेंट्स तो नज़र आए लेकिन पीछे आर्मरेस्ट नज़र नहीं आ रहा है जो कि आपको पंच में नज़र आएगा। उसी तरीके से आई कांट एडजस्ट माई हेडरेस्ट इधर, जो कि पंच में मैं कर सकता हूँ। कई सारे और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, आराम से इसको टटोलेंगे। अपने रिव्यू में हम आपको तफसील से आपके इसके बारे में बताएंगे। ये बस एक इनिशियल वॉक अराउंड है जो हमने आपके साथ शेयर किया है इसके अंदर और बाहर के फीचर्स को लेकर। बेंचमार्क क्रिएट करने की कोशिश है Hyundai हमेशा करता है, जो भी कंपटीशन में मौजूद है उससे ज़्यादा लेकर आता है एक अच्छी कीमत पर, और वही कोशिश Hyundai ने यहाँ भी की है। और सक्सेसफुल है या नहीं ये तो वक्त बताएगा या फिर आप बताएंगे। अगर अच्छा लगे ये तो कमेंट सेक्शन में हमें लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव सजेशंस हमारे साथ ज़रूर बांटें। नमस्कार।